स्टूडेंट्स टू अवर टुडेज न्यू वीडियो। आज हम एक ऐसी टेक्निक पढ़ने वाले हैं जिसे हम डीएनए क्लोनिंग को डिटेक्ट करने के लिए यूज करते हैं। यानी रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी में हमारा डीएनए या आरएनए सैंपल प्रॉपर इंसर्ट हुआ है कि नहीं, इस टेक्निक की मदद से हम इजीली चेक कर सकते हैं। आप सब इसका नाम सुने ही होंगे। मैं बात कर रहा हूँ ब्लू व्हाइट स्क्रीनिंग के बारे में। ब्लू व्हाइट स्क्रीनिंग, इसके स्क्रीनिंग मेथड के ऊपर से इनकी दो कॉलोनीज दिखाई देती है, एक ब्लू कलर में और एक व्हाइट कलर में, और ये दोनों के कॉम्बिनेशन से इस टेक्निक को नाम दिया है ब्लू व्हाइट स्क्रीनिंग। इसे डीएनए क्लोनिंग डिटेक्शन टेक्निक भी कहा जाता है, कॉम्पिटेंस डिटेक्शन और रिकॉम्बिनेंट डीएनए डिटेक्शन, ये ऐसे नामों से बहुत ही फेमस है। और इस टेक्निक का प्रिंसिपल है हमारा स्टूडेंट्स डीएनए क्लोनिंग, यानी हमारा इंसर्शनल इनएक्टिवेशन। यानी इंसर्शनल इनएक्टिवेशन अगर होगा तो हमें कॉलोनीज दिखाई देगी जो व्हाइट कलर की है, और अगर नहीं होगा हमें ब्लू कलर की कॉलोनीज दिखाई देगी। तो इसके अंदर कौन कौन से केमिकल इन्वॉल्व है? इसके अंदर तीन मेन हीरो है स्टूडेंट। हर पिक्चर में हीरो होता है, उसी तरह से ब्लू व्हाइट स्क्रीनिंग के तीन हीरो है। पहला है बीटा गैलेक्टोसिडेज, दूसरा है एक्सगाल और तीसरा है आईपीटीजी। और ये तीनों के बगैर इस टेक्निक को परफॉर्म ही नहीं किया जा सकता। और हमें इस टेक्निक में डीएनए लाइगेशन से लेकर पूरी कॉलोनीज तक फॉर्म देखना है, और कैसे कलरेशन होता है वो सब देखेंगे। तो स्टूडेंट्स देर न करते हुए स्टार्ट करते हैं ब्लू एंड व्हाइट स्क्रीनिंग का प्रोसेस। तो स्टूडेंट जैसे कि मैंने कहा, तीन हीरो है हमारे बीटा गैलेक्टोसिडेज। तो स्टूडेंट बीटा गैलेक्टोसिडेज को इतना इंपॉर्टेंस क्यों दिया जा रहा है? तो स्टूडेंट समझो, ये जो हमारा प्लाज्मिड है वो है हमारा PUC18 वेक्टर, PUC18 प्लाज्मिड। PUC18 प्लाज्मिड का आप सबको फुल फॉर्म पता है, प्लाज्मिड ऑफ यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया। और 18 है हमारा अटेम्प्ट, यानी 18वें अटेम्प्ट में इस प्लाज्मिड को फॉर्म किया गया था। तो स्टूडेंट PUC18 के अंदर एक एम्पीसेलिन रेजिस्टेंट रीजन होता है और एक लैग-जेड रीजन होता है, बाकी कई ओराइज होती है। तो स्टूडेंट लैग-जेड जो रीजन है वो MACS है, MCS यानी मल्टीपल क्लोनिंग साइट रीजन है। और यहाँ पर हम डीएनए लाइगेशन यानी फॉरेन जीन, हमारा ट्रांस जीन या जीन ऑफ इंटरेस्ट ऐड कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स जैसे कि यहाँ पर हमने प्लाज्मिड लिया और फॉरेन डीएनए लिया, अब इन दोनों को हम ऐड करेंगे। तो कॉम्पिडेंस एक प्रोसेस होती है, और कॉम्पिडेंस फॉर्मेशन में आप सब ने देखा होगा कि CaCl2 का ज्यादा यूज होता है। और CaCl2 का इसलिए यूज होता है ताकि वो डीएनए को अपटेक करने में मदद करे, क्योंकि हमारा जो प्लाज्मिड होता है वो नेगेटिव चार्ज होता है और हमारा सेल भी नेगेटिव चार्ज होता है। पर CaCl2 क्या करता है, ये सेल की सरफेस पर पॉजिटिव चार्ज बना लेता है। ये CaCl2 बाइंड हुआ और इसे पॉजिटिव चार्ज दिया, फिर हमारा डीएनए यानी प्लाज्मिड इजीली एंटर हो सकता है। तो ये था कॉम्पिडेंस का प्रोसेस। ट्रांसफॉर्मेशन क्यों कहते हैं इस एक्सपेरिमेंट को, यानी ब्लू व्हाइट स्क्रीनिंग को ट्रांसफॉर्मेशन एक्सपेरिमेंट के नाम से, ट्रांसफॉर्मेशन प्रैक्टिकल के नाम से भी फेमस है। और ये इसलिए है क्योंकि ट्रांसफॉर्मेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसके अंदर बैक्टीरिया अपने सराउंडिंग से डीएनए को अपटेक करता है, जेनेटिक मटेरियल अपटेक करता है, आरएनए अपटेक करता है। तो स्टूडेंट्स इस प्रोसेस को ट्रांसफॉर्मेशन कहते हैं। और स्टूडेंट्स अब तीन सिनारियो से देखेंगे। सबसे पहला है हमारा व्हाइट कॉलोनीज कैसे फॉर्म होंगी, ब्लू कैसे फॉर्म होंगी, और अगर इंसर्शन प्रॉपर नहीं हुआ तो कैसे होगा। पर स्टूडेंट्स वहां पर जाने से पहले आपको ये हमारे हीरोज के बारे में पता होना चाहिए, एक्सगैल, आईपीटीजी और बीटा गैलेक्टोसिडेज। तो स्टूडेंट्स बीटा गैलेक्टोसिडेज क्या है? बीटा गैलेक्टोसिडेज एक ऐसा एंजाइम है जो लैग-जेड जीन एक्सप्रेस करता है, और लैग-जेड जीन के एक्सप्रेशन पर बीटा गैलेक्टोसिडेज फॉर्म होता है जो लैक्टोज को ग्लूकोज और गैलेक्टोज में कन्वर्ट करता है। क्या करता है बीटा गैलेक्टोसिडेज? मैं यहाँ पर बीटा गैल लिख रहा हूं, जो लैक्टोज को ग्लूकोज एंड गैलेक्टोज में कन्वर्ट करता है। तो स्टूडेंट्स उसका फंक्शन इस प्लाज्मिड में क्या है? तो उसी तरह से सेम जैसे ये क्लीव करता है, उसी तरह से यहाँ पर यानी ब्लू व्हाइट स्क्रीनिंग के अंदर एक्सगाल नाम का एक केमिकल यूज किया गया है। क्या यूज किया गया है स्टूडेंट्स? एक्सगाल एक क्रोमोजेनिक सबस्ट्रेट है। जैसे कि बीटा गैलेक्टोसिडेज एक एंजाइम है, और सबस्ट्रेट तो होगी ही यार एंजाइम के साथ, तो एंजाइम के साथ सबस्ट्रेट है हमारी एक्सगैल एक क्रोमोजेनिक सबस्ट्रेट है जो ब्रेक होने पर ब्लू कलर देती है। यानी बीटा गैलेक्टोसिडेज ने एक्सगैल को ब्रेक किया, और जब ये प्लेटिंग के बाद जब कॉलोनीज फॉर्म होती तो वो एयर को एक्सपोज होती ही है क्योंकि वो एनवायरनमेंट में है। तो जैसे ही ऑक्सीजन का कांटेक्ट आता है, एक्सगाल ब्लू कलर फॉर्म करता है। क्या कलर फॉर्म करता है स्टूडेंट्स?
ब्लू कलर। और फिर आप सोच रहे होंगे कि एक्स गैल और बीटा गैलेक्टोसिडेज दो हीरो हो गए, तो ये तीसरा आईपीटीजी का क्या काम है स्टूडेंट? तो आपने लैकोपेरोन पढ़ा ही होगा। लैकोपेरोन के अंदर लैक्टोस लगता है और लैकोपेरोन के अंदर एक और मॉलिक्यूल लगता है जिसे इंड्यूसर कहते हैं, जो है हमारा एलोलैक्टोस। तो स्टूडेंट्स आईपीटीजी का वही काम है जो एलोलैक्टोस का था। आईपीटीजी हमारा एलोलैक्टोस का एक मिमिक है, एलोलैक्टोस का काम करता है। आईपीटीजी किसका काम करता है? एलोलैक्टोस का काम करता है, ताकि बीटा गैलेक्टोसिडेज भी इन्वॉल्व रहे और एक्स गैल भी इन्वॉल्व रहे। और हमें मीडिया में एक्स गैल और आईपीटीजी डालना पड़ता है एक्सटर्नली, ताकि ये कॉलोनीज ग्रो हो सके। तो स्टूडेंट आपको समझ में आ गया एक्स गैल क्या है, आईपीटीजी क्या है और बीटा गैलेक्टोसिडेज किसे क्लीव करता है। बीटा गैलेक्टोसिडेज एक्स गैल को क्लीव करता है इन द प्रेजेंस ऑफ इंड्यूसर, जो है हमारा आईपीटीजी। तो स्टूडेंट्स चलो तीन सिनेरियो से देखते हैं। सबसे पहले देखेंगे कि व्हाइट कॉलोनीज कैसे फॉर्म होती है। व्हाइट कॉलोनीज कब फॉर्म होगी कि हमारा जो जीन ऑफ इंटरेस्ट है, ट्रांस जीन है, वो प्रॉपरली लैग-जेड जीन के अंदर इंसर्ट हो गया। इंसर्शन यानी वो वहां पर उसकी जगह पर बैठ गया और लैग-जेड जीन को बोला चल भाई चले जाए यहाँ से, और वो वहां होगा भी तो प्रॉपर फंक्शन नहीं कर पाएगा। और इस प्रोसेस को कहते हैं इंसर्शनल। क्या कहते हैं स्टूडेंट? इस प्रोसेस को कहा जाता है इंसर्शनल इनएक्टिवेशन। तो इंसर्शनल इनएक्टिवेशन की वजह से क्या होगा, एक्स गैल हमारा जो बीटा गैलेक्टोसिडेज है वही प्रोड्यूस नहीं होगा, उसका एक्सप्रेशन नहीं होगा। और बीटा गैलेक्टोसिडेज का एक्सप्रेशन नहीं हुआ तो एक्स गैल ब्रेक डाउन नहीं होगा इन द प्रेजेंस ऑफ आईपीटीजी। और ब्लू कलर का कोई सवाल ही नहीं आता, क्योंकि क्रोमोजेनिक सबस्ट्रेट को यूज ही नहीं किया गया, तो ब्लू कलर कॉलोनी नहीं आएगी और यहाँ पर हमारी व्हाइट कलर कॉलोनीज आएगी। और व्हाइट कलर कॉलोनीज आने का मतलब है स्टूडेंट्स कि हमारा ट्रांसफॉर्मेशन एक्सपेरिमेंट सक्सेसफुल हुआ है और हमारा ट्रांसजीन प्रॉपरली इंसर्ट हुआ है लैग-जेड जीन की जगह पर। तो स्टूडेंट्स ये था प्रोसेस व्हाइट कॉलोनीज का। अभी ब्लू कॉलोनीज में दो सिनेरियो होते हैं। पहला ये है कि हमारा जीन इंसर्ट ही नहीं हुआ, आउटसाइड ऑफ लैग-जेड जीन इंसर्ट हुआ, या वो प्रॉपरली ट्रांसफॉर्मेशन ही नहीं हुआ उसका। तो ये पहला सिनेरियो है। और अगर वो इंसर्ट नहीं होगा तो बीटा गैलेक्टोसिडेज एक्टिव रहेगा, यानी लैग-जेड जीन का एक्सप्रेशन होगा और बीटा गैलेक्टोसिडेज फॉर्म होगा और फिर एक्स गैल कन्वर्ट होगा। जब वो एक्सप्रेस होगा, एक्स गैल एक क्रोमोजेनिक सबस्ट्रेट है जो इंड्यूसर की प्रेजेंस में ब्लू कलर देता है जब एयर को एक्सपोज होता है। तो हमें क्या मिलेगा स्टूडेंट्स? हमें मिलेगी हमारी ब्लू कॉलोनीज, ब्लू कॉलोनीज मिलेगी। और दूसरा सिनेरियो ये है कि वो आउटसाइड इंसर्ट हो जाए, यानी जो हमारा लैग-जेड जीन, ये लैग-जेड जीन का साइट है एमसीएस, तो वहां पर इंसर्ट ना होने की वजह से ये दूसरी जगह पर इंसर्ट हो गया, तो लैग-जेड जीन वैसे भी एक्टिवेटेड है और फिर बीटा गैलेक्टोसिडेज तो एक्सप्रेस होगा ही और फिर वो एक्स गैल को ब्रेक करेगा और ब्लू कॉलोनीज फिर भी हमें मिलेगी। स्टूडेंट्स क्या मिलेगी? ब्लू कॉलोनीज मिलेगी। तो ये थे दो सिनेरियो ब्लू कॉलोनीज के और एक सिनेरियो व्हाइट कॉलोनीज का। तो स्टूडेंट कॉलोनीज क्यों कही है? क्योंकि बीटा गैलेक्टोसिडेज का एक्सप्रेशन नहीं है और ना ही एक्स गैल का ब्रेकडाउन होगा और ना ही ब्लू कॉलोनीज बनेगी, क्योंकि एक्स गैल एक क्रोमोजेनिक सबस्ट्रेट है स्टूडेंट्स। और अगर एक्सप्रेशन हमारा इंसर्शन प्रॉपर्ली नहीं हुआ तो ना होगा इंसर्शनल इनएक्टिवेशन, जिसकी वजह से एक्टिवेट रहेंगे लैग-जेड जीन, एक्सप्रेशन होगा बीटा गैलेक्टोसिडेज का, ब्रेकडाउन होगा एक्स गैल का और बनेगी ब्लू कॉलोनीज। तो स्टूडेंट हम इजीली डिफरेंशिएट कर सकते हैं प्लेट को देखकर। ब्लू कॉलोनीज फॉर्म हुई तो समझ लो कि ये एक्सप्रेस नहीं हुआ है, हमारा ट्रांसफॉर्मेशन एक्सपेरिमेंट फेल हुआ है। और अगर व्हाइट और कलरलेस कॉलोनी मिल जाए आपको तो समझ लेना कि आपने प्रैक्टिकल प्रॉपरली किया है और एक्सप्रेशन ऑफ योर जीन या जीन ऑफ इंटरेस्ट का एक्सप्रेशन प्रॉपर हुआ है और आपका प्रैक्टिकल सक्सेसफुल है, यानी रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी में आपने झंडे गाड़ दिए हैं और आपने कॉम्पिटेंट सेल भी बना लिया है। फ्रेंड्स मुझे उम्मीद है कि आपका कंसेप्ट ब्लू व्हाइट स्क्रीनिंग पर क्लियर हो चुका होगा और एक्स गैल, बीटा गैलेक्टोसिडेज और आईपीटीजी ये तीन हीरो तो आपके दिमाग में छप ही गए होंगे। ऐसी ही वीडियोस के लिए मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।